आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बहुत मैथ पढ़ लिया बेटे, आप मैथ पढ़ पढ़ के मुझे लगता है पिछले दो टॉपिक में बोर हो गए हो। आज से हमारा इस चैप्टर का अकाउंटिंग पोर्शन स्टार्ट होगा। व्हेन आई से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, it strictly means passing journal entries और preparing ledger accounts। आप अकाउंटिंग की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से जानते हैं, बस उसी के हिसाब से ही अकाउंटिंग समझ लीजिए क्या होता है जर्नल या फिर अकाउंट्स बनाना। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का टॉपिक, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। दिस इज वेरी वेरी इजी एंड टॉपिक नंबर 3। जल्दी से हेडिंग डालिए। लिखो बेटे, टॉपिक नंबर 3, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कई बच्चे अब यहां पे कहेंगे सर गुडविल का तो हमने एक अलग से चैप्टर किया हुआ है। बेटे वो जो चैप्टर का आपने किया था गुडविल का, वो बेसिकली गुडविल की वैल्यूएशन कराता है, जर्नल एंट्रीज नहीं। यहां पे उस वैल्यूएशन की भी जरूरत पड़ेगी और जर्नल एंट्रीज अब आप इसमें सीखेंगे। ध्यान से देखते हुए चलिएगा। लो बेटे, मैं आपको ये वाला टॉपिक देखो जरा, एक कहानी के थ्रू बताता हूं। और कहानी किसकी है जी? आपकी और मेरी। ठीक है ना? हम सारे करेक्टर हैं। मान लो बेटे, ये आप ही की क्लास के कोई दो बच्चे, एक का नाम है राम, दूसरे का नाम है नारायण। और बेटे ये हूं मैं। ठीक है, ये हूं मैं। आप इसमें अपने नाम भी एज्यूम कर सकते हैं। ये आप है जी। अब बेटे होता ये है, आप लोग पढ़ लिख के कोई वकील बन जाता है जी, कोई चार्टेड अकाउंटेंट बन जाता है। ये मान लीजिए कि ये बन गए हैं लॉयर राम बाबू, और ये बन गए हैं जी सीए। इन्होंने मिलके एक फर्म बनाई हुई है, इनकी एक फर्म है जी। ठीक है, और इस फर्म का नाम इन्होंने रखा हुआ था RN एसोसिएट्स। अब मैं इन्हें देखता हूं, मैं इनसे पूछता हूं बेटे आजकल क्या कर रहे हो? ये कहते हैं सर RN एसोसिएट्स का आपने नाम नहीं सुना? मैंने कहा हाँ सुना तो है, बहुत बड़ी फर्म है। बस सर वो हमारी ही है। बेटे जैसे ही ये बात ये कहते हैं, मुझे इनकी तरफ देख के बड़ा अचंभा होता है। मैंने कहा ये बच्चे मेरे से भी आगे निकल गए, मैं बुद्धू का बुद्धू वहीं पे रह गया। मैं इनसे कहता हूं कि बेटे मुझे भी पार्टनरशिप में ले लो, प्लीज बेटे मुझे भी पार्टनरशिप में ले लो। मैं आपके किसी ना किसी काम आ जाऊंगा, कैपिटल लगा दूंगा, पार्टनरशिप में ले लो। इन्हें मुझ पे आ जाता है तरस। सोचते हैं कि बूढ़ा व्यक्ति है, कहाँ जाएगा। ले लो भाई ले लो, पढ़ा रखा है, ठीक है, इस इन्हें भी पार्टनरशिप पे ले लो। अब मैं इनकी पार्टनरशिप में आ जाता हूं और मैं इन्हें क्या दे देता हूं बेटे? कैपिटल दे देता हूं, क्योंकि अब मैं भी तो ऑनर बनूंगा ना। तो मैंने कैपिटल लगा दी जी 1,00,000 रुपए। ये आप अपने आप को ही एज्यूम करिए, मैं आपसे ही ये गिड़गिड़ाहट कर रहा था कि मुझे पार्टनरशिप में ले लीजिए। अब हम बदल के अपनी फर्म का नाम रख देंगे R&D एसोसिएट्स। ठीक है जी, ये हमारा नया नाम होगा।
अब बेटे सोच समझ के अब मेरी इस बात का जवाब देना। मान लीजिए कि मैंने एंट्री ली जून 16 2020 को, आपकी फर्म में मैं ओनर बन गया 1 लाख रुपए देके। अब होता यह है जुलाई 1 2020 को आपकी बेटे एक इनकम आती है। आपका कोई एक क्लाइंट था, वो आपको इनकम देके जाता है 90,000 रुपए। ठीक है जी, 90,000 रुपीज। ये आपको आपका क्लाइंट कीमत किस दिन देकर गया जी? इनकम इस दिन पे करके गया। लेकिन आपने इसका जो केस है वो लड़ा था कोर्ट में जनवरी 1 2020 को। ये केस फाइनल हुआ था जी इस दिन। तो ये जो केस फाइनल हुआ उसकी इनकम 90,000 रुपए आपको मिलती है 1 जुलाई 2020 को। अब बात को जरा ध्यान से समझना और अपने व्हाट्सएप रेडी कर लो। आगे अभी मैं कुछ लिखवा नहीं रहा, बस पूछ रहा हूं। मुझे आपसे बेटे कुछ बातों के जवाब चाहिए, कॉमन सेंस पे बताइएगा। मैं आपका सर हूं, अब मैं आपके साथ पार्टनरशिप में आ गया हूं, आपको मैंने कैपिटल भी दे दिया है। ये सारी घटना हुई है जून 16। 1 जुलाई को आपकी इनकम आती है 90,000 रुपए और मेरी जबान आ जाती है बाहर धड़ाम से, है 90,000 रुपए आ गए। हम तीनों इक्वल पार्टनर है क्योंकि रेशो नहीं बताई हुई। तो इस 90,000 का मैं कहता हूं चलो बंटवारा करो, इस 90,000 रुपए को बांट लो। आओ हम आपस में बांटे। राम, नारायण और सर ये तीनों आपस में बांटेंगे इक्वल इक्वल 30,000 रुपए हम बांट लेते हैं। आप एक बात बताओ जरा बेटे, आप ही राम हो, आपके अंदर राम है, आपके अंदर नारायण है। तो मेरे बच्चे बताओ, क्या आप मुझे अपने उस कमाई का हिस्सा देंगे जो मेरे पार्टनर बनने से पहले आपने कमा रखी थी? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या आप मुझे उस कमाई का हिस्सा देंगे जो आपने मेरे पार्टनर बनने से पहले कमा ली थी? रिसीव भले बाद में हुई है। सारे बच्चे कह रहे कि सर नहीं देंगे। अब आप मेरी बात तसल्ली से समझिए, देना तो नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन बेटे अगर पार्टनर बनने के बाद कोई भी इनकम आएगी ना, पास्ट एफर्ट्स की कमाई हुई कोई भी इनकम अगर फ्यूचर में आएगी तो वो बटेगी तो तीनों पार्टनर में। क्योंकि अब ये जो 90,000 रुपए ये आर एन एसोसिएट्स में नहीं आ रहा है, आर एंड डी एसोसिएट्स में आ रहा है। समझ रहे इस बात को? तो बेटे क्योंकि तीनों ओनर हैं तो बटना तो इसी तरह से चाहिए। लेकिन क्या इसमें क्या इसमें हमारा आपका नुकसान हुआ या नहीं? अगर आप मुझे पार्टनर ना लेते तो जानते राम और नारायण के बीच में कितना बंटवारा होता? बराबर बराबर 45,000 और 45,000 का। ठीक है, 45,000 और 45,000 का बंटवारा होता। लेकिन अब 30,000 मिलेंगे क्योंकि 15,000 रुपए इनके कट के सर के हिस्से में चले गए। बेटे जी अकाउंटेंट इसके सामने ये समस्या आती है, वो देखता है भाई एक नया पार्टनर आ गया, वो बैठे बिठाए लड्डू खाएगा, पुराने पार्टनर्स ने एफर्ट्स किए हुए हैं। तो ये दोनों उसे कहते हैं देखो अगर ये मजबूरी है कि हमें फ्यूचर में इस तरह से बांटना पड़ेगा तो क्यों ना ऐसा किया जाए
जब सर एडमिट हो रहे हैं तो हम उनसे ये कह दें कि सर आप हमारे पास्ट एफर्ट्स के बेसिस पे फ्यूचर में बैठ के प्रॉफिट खाने वाले हैं, आप हमें उसके बदले में कुछ पैसा अभी दे दीजिए, एडमिशन के वक्त पे ही दे दीजिए, और इस पैसे का एक नाम भी रख देते हैं, प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये कह देते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है कि पास्ट में जो मेहनत की हुई थी राम और नारायण ने, उसके बदले में इनको बैठे बिठाए फ्यूचर में प्रॉफिट मिल जाएगा बिना मेहनत के। और वो कितना मिलेगा? 30,000 रुपए। तो हम इनसे कहते हैं भाई साहब 30,000 रुपए आप आज ही हमें दे दो। ये हो गया जी प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या गुडविल पास्ट एफर्ट्स की वजह से फ्यूचर के प्रॉफिट्स होते हैं? क्या गुडविल पास्ट एफर्ट्स की वजह से फ्यूचर के प्रॉफिट्स होते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो बेटे सिर्फ यही वाली इनकम थोड़ी, कई ऐसे भी तो क्लाइंट होंगे जो हमारे बंधे बंधाए हैं, वो आने ही हमारे पास है। तो हमें एक नए पार्टनर को एडमिट करते वक्त उससे दो चीजें लेनी होती है, एक तो कैपिटल और दूसरा क्या लेना होता है जी? प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? और ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो आएगा ये किसको मिल जाएगा? लेकर आएंगे सर, मिलेगा राम और नारायण को। और हम है जी अकाउंटेंट, हमें इसकी बैठ के क्या करनी है? जर्नल एंट्री। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? बोलो हाँ या ना। हाँ सर, इतनी बातें हमें समझ में आ गई, वेरी गुड। तो अब लिखो जरा इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखो, एवरी न्यू पार्टनर on admitting into firm enjoys following two rights। जैसे ही एक पार्टनर एडमिट होता है तो उसके पास दो अधिकार आ जाते हैं। पहला अधिकार, राइट ऑफ ओनरशिप इन एसेट्स। दूसरा अधिकार, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स। सीबीएसई एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन है थ्योरी में। कोई दो राइट्स बताइए जो कि एक नए पार्टनर को मिलते हैं। गिव एनी टू राइट्स विच आर एंजॉयड बाय ए न्यू पार्टनर। तो दो राइट्स क्या है बेटे? जैसे ही वो हमारे बिजनेस में जैसे ही सर आएंगे तो बैठे बिठाए जितने भी एसेट्स हैं उनमें इनकी हिस्सेदारी हो जाएगी। यस। और फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट कमाने हैं, क्या उसके बदले में इनको प्रॉफिट मिलने लग जाएगा? भाई जो फ्यूचर में प्रॉफिट्स आएंगे उनमें इनको हिस्सा मिलेगा ना? हाँ या ना? तो बेटे कोई भी चीज दुनिया में मुफ्त में तो मिलती नहीं है। एक तो इसे हम दे रहे हैं ओनरशिप का अधिकार, एक हम दे रहे हैं जी प्रॉफिट में इसके हिस्से का अधिकार। मुफ्त में इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। इसके बदले में ली जाती है कैपिटल, और क्योंकि सभी एसेट्स फर्म के नाम पे होते हैं तो ये कैपिटल लगा दी जाती है जी फर्म में। ठीक है। और अगर इसे हमें हिस्सेदारी देनी है प्रॉफिट्स में, जैसे देखिए ये 90,000 रुपए का जब प्रॉफिट हुआ तो हमने उसे हिस्सेदारी दी, तो इसके बदले में हम इससे कंपनसेशन ले लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? PFG। प्यार से इसे क्या बुलाएंगे? PFG। लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल
किस लिए लिया जा रहा है? क्योंकि उसे हम बैठे बिठाए शेयर देने वाले हैं प्रॉफिट्स में, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल फर्म को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रीमियम फॉर गुडविल बेटे किसको मिलना चाहिए? राम और नारायण को, क्योंकि इन्होंने अपने हिस्से कम करके किसको दिया था? किसको देना पड़ा था? सर को। तो बेटे इन्हें वो हिस्सा मिल जाता है एडमिशन के वक्त पे, यानी कि हाँ जी बेटे, ये हिस्सा किसका होता है? देखो मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई भी एक नया पार्टनर आएगा तो वो दो अधिकार पाएगा, ठीक है जी, उसे दो राइट्स मिलेंगे। पहला राइट उसे ओनरशिप का मिलता है, जिसके बदले में इसे क्या चुकाना पड़ता है जी? कैपिटल। ये जाता है किसके पास? फर्म के पास। दूसरा अधिकार शेयर इन प्रॉफिट्स मिलता है, जिसके बदले में इसे देना पड़ता है पीएफजी, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये फर्म को नहीं देता वो। ये तो बेटे कंपनसेशन है किसको? ओल्ड पार्टनर को, क्योंकि फ्यूचर में उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो आपको जो फ्यूचर में मुफ्त में मिलने वाला प्रॉफिट आपको वो पुराने पार्टनर को देना पड़ता है। ये होता है जी प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या आप सबको ये बात समझ में आ गई? हाँ या ना में जल्दी से मुझे जवाब दे। इतनी बात क्लियर हो गई? हर एक पार्टनर दो राइट्स के साथ आता है। एक उसे क्या मिल जाता है जी? ओनरशिप इन एसेट्स, जिसके बदले में वो कैपिटल देगा, और दूसरा उसे क्या मिलता है जी? शेयर इन प्रॉफिट्स, जिसके बदले में वो प्रीमियम फॉर गुडविल देगा। अगर एक नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो ये बात क्लियर हो गई कि वो दो अमाउंट लेकर आएगा, एक कैपिटल जिसमें हक होगा फर्म का, और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल जिसपे राइट होगा किसका? ओल्ड पार्टनर्स का। बिल्कुल उसका चॉइस था, लेकिन मुझे एक बात बताओ तनिष, उसको पार्टनर इन्वॉल्व करना फ्यूचर से उनका चॉइस है या जब से बिजनेस चल रहा है तब से उनका चॉइस है? आपने जो पास्ट में इनकम कमाई हुई है, आप बैठे बिठाए किसी भी एक पार्टनर को दे दोगे, वो आ जाएगा आपके 30,000 रुपए ले लेगा, अगले दिन पार्टनरशिप छोड़ देगा। आप फिर कमा लीजिएगा, वो फिर आ जाएगा, फिर छोड़ देगा। ऐसे काम थोड़ी ना चल पाएगा भाई। वो पार्टनर में, आप पार्टनरशिप में उसे ले रहे हैं, ये आपकी चॉइस है, बट दिस चॉइस इज फ्यूचरिस्टिक। ये कोई आपके रिट्रोस्पेक्टिव चॉइस नहीं है कि आप उसे पास्ट से ही पार्टनर मान लेंगे। तो बेटे पास्ट में अगर आपने मेहनत करके कोई पैसा कमाया तो उसे मुफ्त में पैसा ना मिले, इसके लिए आपको उससे पैसा एडमिशन के वक्त पे ही वसूल लेना होता है, जिसे प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। जिस दिन उसका एडमिशन होगा जी उसी दिन ड्यू हो जाता है। समझ गए इस बात को? आगे लिखिए। अब बेटे हमें सीखनी है इन सारी सिचुएशन की जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग कैपिटल एंड पीएफजी will be covered by different cases। हम बेटे ये जर्नल एंट्रीज को भी केसेस के थ्रू पढ़ेंगे। जिस तरह से हमने केसेस 10 केस करे थे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन के, ठीक वैसे ही इसमें हम कुछ केसेस करेंगे जिसमें आप जर्नल एंट्रीज को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। चलिए अब देखिए जरा, लिखिएगा केस वन। केस वन,
when goodwill amount is brought in cash and retained in business. When goodwill amount is brought in cash and retained in business, गुडविल का पैसा ओनर कैश में लेकर आया और ये पैसा रिटेन्ड रहा है बिजनेस में। ठीक है जी। चलिए अब देखिए जरा, ए और बी दो पार्टनर है और इनके बीच में रेशियो है 3:2। सी एक नया पार्टनर आता है जी जिसको हम शेयर देंगे 1/6। क्योंकि सी एक नया पार्टनर आ रहा है तो बेटे ये दो चीजें लेकर आएगा। एक तो वो लेकर आएगा कैपिटल, कैपिटल का पैसा लेकर आ रहा है 5 लाख रुपए, और एक वो लेकर आएगा जी गुडविल। इसे आप क्या बोलेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेकर आया 60,000 रुपीज। पास जर्नल एंट्रीज। बस हमें क्या करना है जी? इसकी जर्नल एंट्रीज बनानी है। लिखो बेटे सॉल्यूशन। बेटे जी पहले तो एक बात ये समझ लीजिए, आप जो जर्नल एंट्रीज बनाएंगे एग्जाम में वो प्रॉपर फॉर्मेट में होनी जरूरी है। आप अगर फॉर्मेट प्रॉपर नहीं बनाएंगे तो 25% ऑफ द मार्क्स अलॉटेड टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइडलाइंस है जी सीबीएसई। तो ऑफ कोर्स पहले तो जर्नल का फॉर्मेट बनेगा। अब पहला केस है तो मैं इसमें जर्नल का फॉर्मेट बना ही देता हूं जी। देखिए जरा, बहुत छोटा सा फॉर्मेट बनेगा क्योंकि कुल मिला के इसमें दो ही जर्नल एंट्रीज है। सबसे पहले डेट, फिर अगला कॉलम आएगा जी पर्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ठीक है जी। अब बेटे देखते हुए चलिएगा। डेट तो हमें बताई नहीं है जी, तो हम पहली एंट्री बना लेते हैं। बेटे बिजनेस में कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल ये दो चीजें आई और इन दो चीजों का हमारे पास पैसा आया है 5,60,000 रुपए। तो सिंपल सी एंट्री है जी। आप क्या करेंगे? आपके पास अगर पैसा आया तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट 5,60,000 से। टू, किस किस चीज का पैसा है? एक तो सी भाई साहब ने कैपिटल दी अपनी 5 लाख रुपए, और दूसरा उसने प्रीमियम फॉर गुडविल दिया, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आप एग्जाम में इसे ठीक ऐसे लिख सकते हैं जी जैसे मैंने लिखा है, बट यू कैन नॉट राइट PFG। गुडविल को आप इस तरह से लिख दीजिएगा, चल जाएगा। 60,000। इसके लिए नरेशन लिखेंगे बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन। कैपिटल और गुडविल का पैसा बिजनेस में आया। अच्छा अब देखिए जरा बेटे, बात जरा ध्यान से समझना।
इसमें कुछ बच्चों के डाउट्स होते हैं जो बाद में आते हैं, मैं पहले ही वो डाउट्स खुद ही रेज कर देता हूं और क्लियर कर देता हूं। कई बच्चे बोलते हैं कि सर, कैन आई राइट ओनली गुडविल इंस्टेड ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल? क्योंकि ये गुडविल का पैसा है तो मैं प्रीमियम क्यों लिखूं, मैं इसे डायरेक्टली गुडविल लिख देता हूं। बेटे बिल्कुल लिख सकते थे, लेकिन एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो इसे गुडविल लिखने से मना करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। वो ये कहता है कि हम कभी भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये पिछले एफर्ट्स की मेहनत की वजह से प्रीमियम दिया जा रहा है। तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये परचेज गुडविल के लिए नहीं है, ये पिछली मेहनत की वजह से है। और पिछली मेहनत होती क्या है? सिंपल सी बात है जी, पिछली मेहनत क्या कहलाती है आपकी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसका मतलब ये वाला जो पैसा दिया जा रहा है, दिस इज फॉर सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो यहां पे मैं गुडविल नहीं लिख सकता, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को गुडविल बोलने से AS 26 ने मना कर रखा है। इस वजह से मुझे ये नाम यूज करना पड़ा है, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो एक तो हो गई जी ये डाउट। ठीक है, आगे देखिए। अब ये बताइए, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, इस पे किसका हक है? बेटे ये जो कैपिटल है, ये तो रह जाती है फर्म में। तो जैसे ही आपने एंट्री करी तो फर्म में दो चीजें आ गई, कैपिटल और प्रीमियम। कैपिटल तो फर्म में ही रहेगी, तो इसे तो हम छेड़ेंगे नहीं। लेकिन बेटे ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये फर्म में थोड़ी ना रहेगा। इस पे अधिकार है किसका? उन पार्टनर्स का जिन्होंने अपने शेयर को सेक्रीफाइस करा था, उन पार्टनर्स का राइट है। अब बेटे हमें क्या करना होता है, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को उन्हीं पार्टनर्स के बीच में, ध्यान देना, ये डिवाइड होगा उन ओल्ड पार्टनर्स के बीच में जिन्होंने अपना शेयर सेक्रीफाइस करा हो। मतलब अगर मान लीजिए ए और बी ने, सिर्फ बी ने ही सेक्रीफाइस करा, तो ये सारा का सारा प्रीमियम किसे मिल जाएगा? बी को। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ए और बी ने सेक्रीफाइस किया, तो ये दोनों को मिलेगा। इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हमें अगर सेक्रीफाइसिंग ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांटना है, तो इसके लिए जरूरत पड़ेगी सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो हमें डायरेक्टली अगर देखनी नहीं आती है, तो इस एंट्री को करने से पहले न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी और फिर सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी, विच विल बी ए वेरी लेंथी एक्सरसाइज एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड दिस फॉर योर एग्जाम। इसी वजह से कल वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि आप किस तरीके से डायरेक्टली आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये बताइए जरा, ये कौन सा केस है न्यू रेशो का? न्यू रेशो का कौन सा केस है, बताओ तो जरा, कौन सा केस है जी ये न्यू रेशो का? एक भी जवाब नहीं आ रहा है। दिस इज केस वन। और कल वाले वीडियो में मैंने बेटे ये साफ साफ आपको बताया हुआ है कि इस केस वन में आप हमेशा देखो, ये केस वन है ना, नो इन्फॉर्मेशन, 3:2 है, नया पार्टनर आया जी सी, बस इसका शेयर बताया हुआ है, तो ये केस वन है। तो इसके अंदर सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आती है? 3:2, जो ओल्ड रेशो होती है। तो ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 36,000 और 24,000। इस तरीके से काम करना है। नरेशन लिखेंगे बी PFG डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स। हमने क्या करा है जी, प्रीमियम फॉर गुडविल को पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया। लो जी, ये दो जर्नल एंट्रीज कर दी है। बेटे किस तरह से जर्नल एंट्री होती है? पहले तो वो कैपिटल और
प्रीमियम लेकर आता है वो हमने मंगा लिया, और प्रीमियम पे क्योंकि पार्टनर्स का राइट होता है तो ये जरूरी है उसके कहे बिना ही आप इसे ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करें प्रीमियम फॉर गुडविल को, और उसे डिवाइड करना है जी आपको किस रेशो में, उसे डिवाइड करेंगे आप सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ठीक है, लो ये समझ में आया आपको? हाँ या ना में जवाब दे जल्दी से। बोलो बेटे जी, समझ में आ गया? तो लिखिए अब जरा जल्दी से केस नंबर 2 जो कि बहुत आसान है। बेटे जरा समझना, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जानते हैं इसका जो पैसा है वो स्टिल अभी भी कहां पर है? वो पैसा स्टिल अभी भी फर्म के पास है। बस बेटा आपने करा क्या, आपने तो जो प्रीमियम का पैसा था उसे ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पैसा तो अभी बिजनेस से गया नहीं है। ये 60,000 रुपए जो आए थे प्रीमियम फॉर गुडविल के, देखिए कैश डेबिट है, अभी तक कैश क्रेडिट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये पैसा इज रिटेन्ड इन बिजनेस। और यही हमारा पहला केस था कि गुडविल अमाउंट इज ब्रॉट इन कैश, वो गुडविल का पैसा कैश में लाता है और वो रिटेन्ड रहता है जी बिजनेस में। लेकिन कई बार क्वेश्चन आपको एक इस तरह की लाइन ऐड करेगा, देखिए जरा, एज्यूम इन केस वन दैट goodwill is withdrawn by old partners। ये मान लीजिए केस वन में कि गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर्स ने क्या कर ली है, विड्रॉ कर ली। अगर विड्रॉ कर ली तो बेटे जितना जितना पैसा आपने इनके अकाउंट में क्रेडिट कर रखा है, देखिए ना ये आपके ना क्रेडिटर बने तभी तो क्रेडिट हुए, वो पैसा इनको दे दीजिए। अगर आप वो पैसा इन्हें देंगे तो ये बन जाएंगे जी डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि डेबिट द रिसीवर एंट्री होती है। तो यहां पे क्या आएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और बिजनेस से क्या गया है पैसा। तो आप कैश भी यूज कर सकते हैं, आप बैंक भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही सही होंगे। 36,000 ए के हिस्से में थे, 24,000 बी के हिस्से में थे, और बिजनेस से 60,000 रुपए चले गए। अब कहीं जाके गुडविल विड्रॉ हुई है, इसके लिए हम नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग प्रीमियम withdrawn by ओल्ड पार्टनर्स। प्रीमियम का पैसा ओल्ड पार्टनर्स ने क्या कर लिया जी, विड्रॉ। ये इसकी नरेशन रहेगी। क्या आपको ये दोनों केसेस समझ में आए? जब वो कैपिटल और प्रीमियम लेकर आता है तो एक बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन भले ना कहे आपको ये प्रीमियम का पैसा डिवाइड करना है ए और बी के बीच में। उसके बाद जब ये पैसा विड्रू होगा तो ए और बी डेबिट हो जाएंगे और कैश क्या हो जाएगा जी, क्रेडिट। बस जी, ये दो केसेस थे जो मुझे आज आपको कराने थे। क्या इतनी बात आप सबको क्लियर हो गई है? अगर कोई डाउट है तो बताइए, किसी भी किस्म का कैसा भी डाउट है तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है, वेरी वेरी गुड। स्टिल अगर किसी भी बच्चे को इसका वीडियो चाहिए हो तो वो मुझे बता दे, मैं उसे वीडियो सेंड कर दूंगा। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट एंड बाय।